115 52 साल के बाद बिहार विशेष सर्वेक्षण होने की प्रक्रिया। 115 साल कहने का मतलब है कि अगर आपके ग्राम में कैडेस्टर सर्वे हुआ है जो 1907 या 8 में फाइनल हुआ था, उसके बाद आपके ग्राम में बिहार विशेष सर्वेक्षण हो रहा है तो 115 साल के बाद होगा आपके ग्राम में। अगर आपके ग्राम में रिवीजनल सर्वे कंप्लीट हुआ है उसके बाद बिहार विशेष सर्वेक्षण हो रहा है तो 52 साल के बाद आपके ग्राम में बिहार विशेष सर्वेक्षण हो रहा है। बिहार सरकार के विशेष सर्वेक्षण का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। यह सर्वेक्षण 115 साल के बाद होने जा रहा है। यह दुनिया का सबसे जल्दी फास्टेस्ट होने वाला सर्वे है। इस सर्वे का एक्यूरेसी भी अच्छा है। इस सर्वे होने पर सभी भूमि का रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएगा, जितना भी है जमीनी विवाद वो भी खत्म हो जाएगा और सबसे फास्टेस्ट होगा और आपके खरीद बिक्री में सहूलियत होगा, आपको लगान भी देने में सरकार को सहूलियत होगा। इस पर एक अलग से हम वीडियो बनाए हैं, उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर देख लेंगे कि बिहार विशेष सर्वेक्षण का क्या क्या विशेषता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि बिहार विशेष सर्वेक्षण कैसे पूरा होगा। तो नक्शा बनाने की प्रक्रिया है। बिहार सरकार ने नक्शा बनाने के लिए 3 कंपनी को साथ डील हुआ था। जो नेशनल प्राइवेट कंपनी थी उसको 3 कंपनी के साथ नक्शा बनाने के डील हुआ था और 30 जिला के सभी ग्रामों का नक्शा 3 कंपनी के द्वारा बनाया गया। कंपनी नक्शा कैसे बनाया है इसका हम विधि बताते हैं। कंपनी ने 2014-15 में पूरे बिहार में हवाई फोटोग्राफी करवाया। हवाई जहाज में हाई मैग्नीफाइंग कैमरे का उपयोग किया गया, जिसमें 2.5 सेंटीमीटर का मेर भी बहुत अच्छे से दिख जाता था। एक छोटा अगर लाइन भी पड़ा हुआ 2.5 सेंटीमीटर का अगर मेर आपके खेत में है तो उसको भी उस एरिया में आपको दिख जाएगा, उस फोटो में दिख जाएगा। उसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा हुआ था और फोटो खींचकर उसके बाद फोटोग्राफी को सभी फोटो को एक साथ रखा गया कि कंप्यूटर के सहायता से फोटो को डिजिटाइज किया गया, ओवरलैप गैप किया गया, उसके बाद ग्राउंड जैसा बना दिया गया। ग्राउंड के बनाने के बाद उसमें जिस तरह से मेर बना हुआ था उसी तरह से सब कंप्यूटर के द्वारा लाइनिंग किया गया और उसके बाद नक्शा तैयार किया गया। ये पूरा प्रक्रिया हम आपको अलग से भी बताएंगे। और बने हुए डिजिटल नक्शा में सभी पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट दिया गया है, साउंड और देशांतर XY कोऑर्डिनेट दिया गया। अब नक्शा बनकर तैयार हो गया है, कंपनी नक्शा बना दिया है सभी ग्रामों का। अब उसको सत्यापित करना है। अब कंपनी का काम है जो खत्म होता है, अब सर्वे कर्मी का काम स्टार्ट होता है। तो सर्वेक्षण वो प्रपत्र के माध्यम से आगे बढ़ेगा। प्रपत्र पहला है उद्घोषणा का प्रपत्र। इसमें बंदोबस्त पदाधिकारी आदेश देता है कि आपके ग्राम में अमीन जाकर काम करता है। काम करने के दरमियान अगर कोई फसल बर्बाद होता है या किसी पेड़ को काटना पड़ता है तो उसका जो जिम्मेवारी है सरकार भरपाई नहीं करेगी और न ही सर्वे कर्मी करेगा। उस उद्घोषणा होते ही सर्वे कर्मी ग्राम में एंट्री करने का आदेश मिल जाता है। इसके बाद है प्रपत्र 2। यह रैयत द्वारा ही भरा जाना है। आपके पास जितना भी जमीन है उसका जमीन का ब्यौरा भरकर आपको प्रपत्र 2 में अमीन को जमा करना रहता है। सर्वे कर्मी है उसको अमीन को या सर्वे कार्यालय में जमा कीजिए शिविर में, या तो फिर आप अमीन को दे दीजिए। उसके बाद प्रपत्र 3 का 1 भी रैयतों द्वारा ही भरा जाता है, आप लोग ही भरेंगे। अगर आपके पास खतियानी जमीन है तब आप प्रपत्र 3 का 1 भरेंगे। अगर आप लोग को भरने नहीं आता है तो पहले हम वीडियो प्रपत्र 2 और 3-1 भरने के लिए बता दिए हैं, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, वहां से आप जाकर देख लेंगे। जब प्रपत्र संकलन का कार्य चल रहा होता है उसी समय उस ग्राम में 3 सीमाना और सीमा सत्यापन का कार्य किया जाता है। 3 सीमाना किसे कहा जाता है? जहां पर 3 ग्राम मिलता है उसे 3 सीमाना कहा जाता है। उसको सत्यापन करना होता है। सत्यापन होने के लिए एक हम वीडियो उस पर बताएंगे कि कैसे कैसे सीमा सत्यापन होता है। आगे हम बताते हैं यह कार्य ETS और DGPS द्वारा किया जाता है। ETS मशीन के द्वारा दूरी मापा जाता है और DGPS के द्वारा XY कोऑर्डिनेट खोजा जाता है। DGPS होता है डिजिटल ग्राउंड पोजीशनिंग सिस्टम। इसके बाद है जब 3 सीमाना सीमा सत्यापन का कार्य पूरा हो जाता है
उसके बाद नक्शा कंपनी के पास अपडेट करने के लिए भेजा जाता है। जो वो कंपनी नक्शा बना के दिया था उसको हम 3 सीमाना सीमा सत्यापन किया, किस ग्राम का ओवरलैप हुआ या गैप हुआ, 3 सीमाना आगे पीछे हुआ, तो उसको फिर से अपडेट करने के लिए कंपनी के द्वारा भेजा जाता है। कंपनी वहाँ से अपडेट करके किश्तवाड़ कार्य के लिए भेजा जाता है। अब फिर सर्वे कर्मी के पास नक्शा आ गया। तो किश्तवाड़ होता है उत्तर पश्चिम से शुरू, खेसरा नंबर 1 से शुरू होगा, सिलसिलेवार ढंग से नंबर दिया जाता है और वो जो नक्शा कंपनी बना के दिया है उसको सत्यापित किया। किश्तवाड़ के समय हर एक रैयत को अपने प्लॉट पर रहना बड़ी जरूरी है और किश्तवाड़ दक्षिण पूर्व दिशा में समाप्त होता है। और यहाँ पर आपको किश्तवाड़ होने के बाद फिर से पूरा अगर समाप्त आपका किश्तवाड़ ग्राम में हो गया है, फिर से एजेंसी के पास या कंपनी के पास आपको नक्शा फिर से जाएगा। किश्तवाड़ के समय नया खेसरा मिलता है, उसमें परपत्र 3 का 2 भरा जाता है, या तो रैयत का नाम या उनके पिता का नाम, अस्थायी पता और मोबाइल नंबर लिखा जाता है। अगला प्रपत्र 4 है। अब प्रपत्र 4 में आपको सत्यापित या विवादग्रस्त जो जिस पर विवाद चल रहा है, जिस पर कोर्ट का फैसला नहीं आया है या 2 बीच के बीच लड़ाई हुआ है, अगर वैसा भूमि आपके ग्राम में है तो उसके लिए एक पंजी बनता है जिसे गैर सत्यापित और विवादग्रस्त भूमि का पंजी कहा जाता है। इसके प्रपत्र 4 में रखा जाता है। ये पूरा ग्राम में आपको जितना भी रहेगा उसमें संधारित किया जाएगा प्रपत्र 4 में। इसके बाद प्रपत्र 5 आता है जिसमें खतियानी विवरणी को लिखा जाता है। जो पहले कैडेस्टर सर्वे हुआ था उसको प्रपत्र 5 में फिर से नया तरह से लिखा जाता है और उसको मिलान करने के लिए रखा जाता है। उसके बाद किश्तवाड़ वाला नक्शा जब अपडेट होने के बाद फिर से नक्शा खानापुरी कार्य के लिए आता है। फिर से सर्वे कर्मी के पास गया। जो किश्तवाड़ के समय नक्शा हम एजेंसी के पास भेजे थे वो अब खानापुरी कार्य के लिए आएगा सर्वे कर्मी के पास। और उसमें खानापुरी कार्य में सभी रैयत का कागज देखा जाता है, सभी ओरिजिनल कागज लेकर आपको बुलाया जाएगा और ज़मीन का ब्यौरा का पूरा जानकारी यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद प्रपत्र 100 खेसरा पंजी तैयार होता है। यहाँ पर आपको फोटो में भी बता दिए हैं कि खेसरा पंजी प्रपत्र 6 ये तैयार हो जाएगा। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट यही है, खेसरा पंजी आपको सही से लिखाना चाहिए। जब खेसरा पंजी अपलोड हो जाता है, आपको ऑनलाइन अपलोड उसको करना रहता है, तो ऑटोमेटिक खानापुरी पर्चा प्रपत्र 7 जनरेट होता है जिसे हम LPM लैंड पार्सल मैप कहते हैं। खानापुरी पर्चा में आपको मिलेगा, LPM है, आपको जनरेट होने के बाद आपको मिलेगा, वो पटना से आता है और उसमें आपको पूरा ज़मीन का ब्यौरा जो आप भर के दिए उसके बाद जो खानापुरी में लिखाएं वो पूरा डिटेल आपको ज़मीन का ब्यौरा उसमें मिलेगा। खानापुरी पर्चा मिलने के बाद आपको उसमें चेक करना है कि मेरा कोई भी ज़मीन छूट तो नहीं गया है या नहीं छूटा, या किसी का रकबा कम या बेसी तो नहीं हो गया है। जो आपका खेसरा मिला है उसमें रकबा ऊपर तो नीचे या कम या ज़्यादा तो नहीं हो गया है। अगर आपका ज़मीन में रकबा कम या ज़्यादा होता है तो प्रपत्र 8 में आप दावा करेंगे। 9 में आपको रिसीविंग मिलेगा। प्रपत्र 9 है जो आप दावा करेंगे उसके लिए 9 में आपको प्रपत्र 9 में रिसीविंग मिलेगा। रिसीविंग का ऐसा फोटो होता है। प्रपत्र 10 में दावा क्षेत्र का पंजी तैयार होगा। जितना भी आपके ग्राम में जिसका जिसका अगर रकबा कम बेसी हुआ है तो उस सभी का एक पंजी तैयार होगा। अब हुआ कि अब जब पंजी तैयार हो गया सभी का, तो अब जो दावा है या दावा आप कीजिएगा कि वो मेरा ज़मीन है, तो उसके लिए अपोजिट आदमी को भी सूचना देना रहता है। तो प्रपत्र 11 में सूचना का प्रपत्र है। इसमें आपको दूसरे पक्ष वाले आदमी को जगह, दिनांक या आपको उसको सपोर्टर के लिए भी आदमी को बुलाना होगा। अगर उस सूचना देने के बाद अगर नहीं आता है, जिस आदमी दूसरे पक्ष को सूचना दिया गया वो अगर नहीं प्रेजेंट होता है तो एक तरफा फैसला किया जाता है। प्रपत्र 11 में सूचना का प्रपत्र होता है। सुनवाई होने के बाद अब प्रपत्र 12 में अधिकार अभिलेख प्रारूप तैयार होता है जो खतियान जैसा ही होता है। खतियान जैसा अधिकार प्रारूप तैयार होता है जो खतियान जैसा ही हो बहु होगा। अब पूरा रजिस्टर ग्राम का तैयार होता है। इसका एक कॉपी शिविर में रखा जाता है, वहाँ से जाकर आप लोग देख लें, या तो फिर आपको ऑनलाइन भी देखने का सुविधा मिलेगा। अपने ग्राम का ऑनलाइन भी देख सकते हैं कि आपका प्रारूप खानापुरी अधिकार अभिलेख कैसा है, आपका नाम चढ़ा है कि नहीं, या आपका कोई खेसरा खाता में नाम चढ़ा है कि नहीं, या फिर छूट गया है। तो अगर इसमें अगर प्रपत्र 12 में किसी तरह का आपका ज़मीनी गड़बड़ हो गया है या नहीं चढ़ा है
तो फिर आप 14 में दावा करेंगे। फिर से आपको दावा करने का ये दूसरा पर मौका मिल रहा है और दावा करने से 30 दिन के अंदर आपको सुनवाई होगा। और अगर 14 में दावा किए हैं तो उसके लिए फिर 15 में आपको सभी जितना भी दावा आपके ग्राम में आएगा उसको संधारण किया जाएगा, एक पंजी बनेगा जिसको 15 में संधारित किया जाएगा और फिर 16 में आपको रिसीविंग मिलेगा। जो दावा किए हैं उसका आपको रिसीविंग भी मिलेगा 16 में। और रिसीविंग कैसा होता है उसका हम प्रपत्र के माध्यम से सबका हम फोटो इसमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देख लें, ये प्रपत्र 15 का है जो संधारित होगा, प्रपत्र 16 का यहाँ पर ये देख लें रिसीविंग के दौर पर इसी तरह से मिलेगा। यहाँ पर क्रम सके सब पूरा आपको जानकारी हम इसी चैनल पर आपको मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये दूसरा बार मौका मिला है सुधारने के लिए, एक बार और इसके बाद मौका मिलेगा। अब प्रपत्र 17 है। अब जितना भी ग्राम में आपको अगर परूप प्रकाशन के दौरान दावा आया वो सब संधारित हो गया। इसके बाद आप दूसरे पार्टी को सूचना दिया जाएगा कि आप इस दिन को, इस तिथि को यहाँ पर आकर अपना डॉक्यूमेंट जितना भी है रखें और अपना जो है दखल या जो भी ज़मीन है उसके बारे में आप दावा प्रस्तुत किए हैं उसका कागज हमको दें। अगर वो हो जाता है सुनवाई होने के बाद आपको फिर अगला परूप प्रकाशन की त्रुटि सुनवाई होने के बाद समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप प्रपत्र 18 नया तेरिज का निर्माण होता है। यही नया तेरिज बनता है प्रपत्र 18 में। नया तेरिज निर्माण के बाद लगान निर्धारण होना जरूरी है। तो प्रपत्र 18 के क्या में नया तरीका से लगान निर्धारण होगा। लगान निर्धारण बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है, डीएम के द्वारा लगान निर्धारण किया जाता है। वही जाके सभी को जो बना के देंगे उसी का हस्ताक्षर होने के बाद ही क्लियर लगान निर्धारण आपके ग्राम का होता है। लगान निर्धारण पर ही एक वीडियो हमने बना दिया है, वो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप देख लें। लगान निर्धारण के बाद अब नया तरीका से खेसरा पंजी का निर्माण होगा। प्रपत्र 19 में नया खेसरा पंजी बनेगा। यहाँ पर प्रपत्र 19 का आप चित्र देख लेंगे, पूरा दम नया पुराना खाता खेसरा पूरा जानकारी इसमें रहता है। आपको इसको पूरा डिटेल हम बताएंगे आने वाले वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नया खेसरा पंजी बनने के बाद अब अधिकार अभिलेख बनाया जाएगा। प्रपत्र 20 में अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन है। इसके बाद अब कोई प्रकाशन नहीं होगा। यही जो खतियान बनने का प्रक्रिया था यही लास्ट है, यही सबसे प्रमुख अंतिम अधिकार अभिलेख है जिसको हम तेरिज बोलते हैं। यही अंतिम अधिकार अभिलेख है, इससे ही नया खतियान कहलाता है, इस खतियान कहते हैं। ये देख ले, इस प्रकार से आपको पूरा बनेगा आपके ग्राम में यहाँ पर। और यहाँ पर बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर होगा। इसके बाद आपको अगर इसमें भी किसी तरह का त्रुटि या आपका ज़मीनी गड़बड़ हुआ है तो अंतिम बार आपको दावा करने का मौका प्रपत्र 21 में दिया जा रहा है और ये तीसरी बार आपको दावा करने का मौका है। अगर ज़मीन किसी तरह का आपका गड़बड़ हुआ है तो आप फिर से अगेन दावा करेंगे। यह प्रपत्र 21 ये लास्ट बार है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। ये प्रपत्र 21 में दावा करने का हो गया। इसके बाद आपको प्रपत्र 22 है। प्रपत्र 22 में आपको सूचना देने का प्रपत्र है। फिर से अपोजिट साइड वाला आदमी है जिसके पर आप ज़मीन पर दावा कर रहे हैं उसके नाम पर चढ़ गया है, उस अपोजिट वाला आदमी को सूचना दिया जाएगा कि इस दिन आकर अपना डॉक्यूमेंट पेश करें और आपको उसके बाद दोनों को डॉक्यूमेंट देकर सुनवाई किया जाएगा। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो आप सर्वे में बहुत लगाव रखते हैं, तो आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर से बताएं। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।